तो अभी के इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे जो भी छात्र 9वीं की परीक्षा आज देने वाले द्वितीय सातवीं परीक्षा उनका जो है 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी का जो राष्ट्रीय भाषा जो है जिसे हम SIL हिंदी या नॉन हिंदी भी बोलते हैं, वो उन छात्र छात्राओं के लिए जो है ना जो संस्कृत नहीं लेते हैं, जो उर्दू लेते हैं या मैथिली थे, उनके लिए जो है मैं सब्जेक्टिव वीडियो जो है लेकर आए। यदि आप है ना ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसका जवाब देना है। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो मैं इसका जवाब मैं आगे दिया हूँ, समझे। इस पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ख में भी दिया है कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है सही से। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, इसका भी जो है ना 5 क्वेश्चन का जवाब है ना आगे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है ना किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्द में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो मैंने प्रिय पुस्तक पर निबंध एक लिख कर बताया, समझे। आप है ना देख सकते हैं, आगे भी है ना बताऊँगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करते चलिए, एक एक करके नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डायरेक्ट उसका आंसर बताते चलूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किन्हीं 5 शब्दों का जवाब देना, ठीक है। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बनाया था जिनमें बताया था कि जो है ना ए वाले सेक्शन में जो है ना उनका प्रश्न पत्र ये है, समझिए। आप जान सकते हैं तो ये 100% मैच करेगा, क्योंकि अगला जो प्रश्न पत्र मैंने पहले ही जो बनाया था वो मैच नहीं, बहुत सारा ऐसे है कि मैच किया, ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो भी ओरिजिनल है, वो भी मैच किया कहीं कहीं, लेकिन वो है बहुत कम मैच किया, समझिए। लेकिन ये 100% मैच करेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिए। चलिए हम डायरेक्ट अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहला का क का जो है ना पहला का उत्तर जो यहाँ पर दिया हो, समझिए। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इसमें आपको PDF आज का मैं प्रोवाइड करा दूंगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, समझे, पहला का क का जो है ना दूसरा का जो उत्तर है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला का क का जो है ना तीसरा का जो उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला का क का जो चौथा का जो उत्तर था यहाँ पर मैंने इसलिए मैं बताया कि आप क्वेश्चन पहले नोट कर लिए ताकि आपको आसानी होगा उत्तर समझने में, ठीक है। पहला का क का जो ना 5वां का जो उत्तर है यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया हुआ है, जिनमें से 5 प्रश्न दिया, 5 का जवाब देना था, यह गद्यांश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, समझे। मैं 1 का ख नहीं बनाया हूँ, इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि ना यदि आप पढ़ाई करते हैं, समझे, पढ़ना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का रोशन नाम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वो छोड़ा हूँ ताकि वो पढ़ कर आप जो ना उत्तर लिख सके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ना 2 का चौथा का जवाब मैंने दिया हूँ, जिनमें से एक ही जवाब देना था, 200 शब्द में लगभग में। तो हमारे प्रिय पुस्तक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे इस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि ना आप स्क्रीनशॉट इजी से ले सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा भी है और 3 भी है। तो हम 3 का जवाब दिए, अथवा का नहीं दिए। चलिए इन्हें एक ही का जवाब देना है। तो सबसे पहले अपने विद्यालय के यहाँ पर नाम लिखना है, फिर माफ करने पर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो ना यहाँ पर ना आप कक्षा 9वीं के छात्र तो 9वीं लिखेंगे, 10वीं के छात्र तो 10वीं लिखेंगे, इस तरह से लिखते हुए आएंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे अपना ना यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना पढ़ाई लिख रहे हैं, समझे। कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं 9वीं लिखेंगे, 10वीं में पढ़े तो 10वीं लिखेंगे, और यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ का यहाँ पर दिनांक हो जाएगा। तो चलिए क्लियर समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला का जो जवाब है ये इस तरह का, समझिए। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि मानव बनने के लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, समझिए। इस तरह से जवाब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 का दूसरा का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक दिया है, समझिए। 4 का हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 6 प्रश्न का जवाब देना था, तो 3 का नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा का जो जवाब है, मैं यहाँ देखते हैं एक एक करके आप नोट करते चलिए, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां जो है ना जवाब यहाँ पर लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों नहीं था, पेड़ खुश क्यों नहीं था, समझिए। ये आपको बताइए, यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से 4 का छठा का जो उत्तर है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने जवाब दिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। 5 का मैं जवाब नहीं दिया हूँ, समझिए,
क्योंकि समय बहुत ही कम है और समय कम है, इसलिए मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आपको कम उत्तर दिए। चलिए कोई बात नहीं है, इससे आपको है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। आप एग्ज़ाम में यही छाप दीजिएगा ना, काफ़ी अच्छा है ना, आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम अवश्य जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, समझिए, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।